गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। पिछली जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने किया था कि मिक्सचर क्या होते हैं और मिक्सचर्स के टाइप, ठीक है, यानी कि मिश्रण और मिश्रण के जो प्रकार थे वो हमने किए थे। आज हम करेंगे सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विलयन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 2 कंपोनेंट्स, यानी कि एक जो विलयन होता है उसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। यानी कि एक विलयन के अंदर 2 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सॉल्यूट, जिसको हिंदी में हम विलेय कहते हैं, और दूसरा है सॉल्वेंट यानी कि विलायक। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, यानी कि विलयन बनता है। तो सॉल्यूट यानी कि विलेय क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड, यानी कि वो पदार्थ जो किसी सॉल्वेंट के अंदर यानी किसी विलायक के अंदर जो घुल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम चीनी लेते हैं, यानी कि शुगर जो होती है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीनी है वो क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है, यानी कि वो पदार्थ जो घुल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? विलेय यानी कि सॉल्यूट। दूसरा है सॉल्वेंट, जिसको हम विलायक कहते हैं। क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स द अदर सब्सटेंसेस, यानी कि वो पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोल ले, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी अभी शुगर सॉल्यूशन की, तो जहाँ पे शुगर यानी कि चीनी जो थी वो सॉल्यूट था और चीनी को हमने मिलाया था पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर उसको घोला गया था। तो जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि नमक का विलयन। तो साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो साल्ट है वो क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि विलेय है, और उसके अंदर सॉल्वेंट क्या है? वो है वाटर, यानी कि जो जल है वो क्या है? विलायक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की, यानी कि विलयन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। फर्स्ट, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। पहली बात तो ये कि जितने भी प्रकार के विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? समांगी मिश्रण होते हैं। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के हम इनके जो कण हैं विलयन के उनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इज़ स्टेबल, यानी कि जो विलयन होते हैं वो स्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी विलयन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि उसके जो कण हैं वो नीचे तल में बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो विलयन जो होता है वो स्टेबल होता है। फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कैन नॉट सेपरेट द सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी कि हम सीधा छानन विधि से, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं किसी विलयन को छानते हैं, ठीक है। तो छानन विधि यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं यानी कि जो विलेय के कण हैं उनको अलग नहीं कर सकते किसी विलयन में से। फिफ्थ, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल साइज्ड। अब जो विलयन के अंदर कणों का आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि स्मॉल साइज होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि किस तरह का विलेय और विलायक विलयन के अंदर है उसी आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं उनको हम करेंगे अभी। तो फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या हो? यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस यानी कि कोई जो ठोस पदार्थ है वो लिक्विड के अंदर यानी कि द्रव के अंदर जब घोला जाता है और उन दोनों का विलयन बनता है, यानी कि पहला है द्रव में ठोस का विलयन। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? विलेय जो होगा वो ठोस पदार्थ होगा, एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, और जो विलायक होगा वो क्या होगा? द्रव पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ होगा। जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, तो ये किसका एग्जांपल है? ये है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, यानी कि द्रव में ठोस का विलयन। सेकंड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव में द्रव का विलयन। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड्स, यानी कि एक ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय और विलायक दोनों ही क्या हों? द्रव हों। तो ऐसा विलयन जो होगा वो द्रव में द्रव का विलयन होगा, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क प्लस वाटर, यानी कि जो मिल्क है वो भी लिक्विड है, यानी कि तरल है, द्रव है, और जो वाटर है वो भी क्या है? लिक्विड है, ठीक है।
सेकंड है अल्कोहल प्लस वाटर, यानी कि अल्कोहल के अंदर वाटर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। थर्ड इज गैस इन लिक्विड, यानी कि द्रव में गैस का विलयन। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस, यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो है वो क्या हो, गैस हो। एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड, और जो विलायक है वो क्या हो, लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड के अंदर गैस को मिलाना। ठीक है, तो वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, गैस इन लिक्विड, यानी कि द्रव में गैस का विलयन होगा। एग्जाम्पल देखिए, सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक गैस भरी होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, गैस इन लिक्विड, यानी कि द्रव में गैस का विलयन। नेक्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस में ठोस का विलयन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ठोस में ठोस का विलयन कैसे हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसके द्वारा हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सॉलिड्स, यानी कि जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या हों, ठोस पदार्थ हों। तो ऐसा जो विलयन है वो किस तरह का है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस में ठोस का विलयन। तो एग्जाम्पल देखिए, अलॉय जो होते हैं यानी कि मिश्र धातुएँ जो बनाई जाती हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड का। ठीक है, जैसे कि ब्रास, यानी कि जो पीतल होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है कॉपर और जिंक दोनों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, ब्रास को यानी कि पीतल को, यानी कि तांबा और जिंक दोनों को मिलाकर पीतल बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।